अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि सुन्नति वल जमाअह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला मा अनअम व अल्लम मिनल बयानि मा लम नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उम्मतिहि व साइरिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहु अल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आइए सब लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि तय्यिबीन व अब्रिहिल करीम व अस्हाबिहि ताहिरीन। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा खुदा, जो खुदा का बंदा हुजूर पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमा। एक बार दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं और अल्लाह पाक चाहता है तो उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीबों में इस वक्त को लिख दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र के लिए यहाँ सुनने और सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। याद रखें कि दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो कोई किसी नाजायज काम में मशगूल होगा, कोई किसी हराम काम में मशगूल होगा, लेकिन अल्लाह पाक चाहेगा अपने फजलो करम से जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने दामनों को नेकियों से भर कर ले जाएंगे। अपने दामनों को नेकियों से भर कर ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मौका है हमारे छोटे भाई मोहम्मद फरहान रजा की कुरान पाक हिफ्ज़ की दस्तारबंदी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके घर ये प्रोग्राम की महफिल का इनेकाद हुआ। कुरान अल्लाह की वो किताब है, याद रखें कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, आखिरी किताब है, लास्ट बुक है। इससे पहले अल्लाह पाक ने बहुत सी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल फरमाई, ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल फरमाई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और बहुत से सहीफे अल्लाह ताला ने हुजूर
मुझसे पहले, कुरान से पहले नाजिल फरमाए। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह पाक ने तौरात नाजिल फरमाई, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। ज़बूर नाजिल फरमाई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम, अपनी आखिरी किताब कुरान नाजिल फरमाना चाहा, तो साथ ही साथ साफो सरी अल्फाज में ये भी फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। बेशक हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये कुरान का एजाज है। न जाने कितने नाहंजारों ने इस्लाम पर तानो तस्नी की, अल्लाह के कलाम कुरान पर तानो तस्नी की, इस्लाम को खत्म करना चाहा, कुरान को मिटाना चाहा। लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि कुरान तो क्या, कुरान का ज़ेरो ज़बर इधर से इधर नहीं हो सकता। जमीन चिर सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन कुरान का एक हर्फ या एक ज़ेरो ज़बर इधर से इधर नहीं हो सकता। क्यों है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब एक बात यहां पर ये, अल्लाह की आखिरी किताब कुरान है, आखिरी कलाम कुरान है। तो अब ये भी ज़हन नशीन रखें और याद रहना चाहिए एक मोमिन को, जिस तरह कुरान के बाद अब कोई अल्लाह का कलाम नहीं आएगा, कोई किताब अल्लाह की तरफ से नहीं उतरेगी, इसी तरह हमारे आका मौला हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी अब कोई नबी नहीं आएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर आप कहें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो याद रखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले आ चुके हैं। अब वो कुर्बे क़यामत आएंगे, लेकिन वो नए नबी नहीं होंगे, वो नबी आ चुके हैं पहले। हुजूर खुद फरमाते हैं, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया नबी नहीं आ सकता। तो अब यहां यह समझें कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे कुर्बे क़यामत, क़यामत से पहले तशरीफ लाएंगे, तो क्या वो अपना दीन लेकर आएंगे, अपनी शरीयत लेकर आएंगे, अपनी किताब लेकर आएंगे? नहीं मुसलमानों, तो सुनो, यही कुरान जिसको बूढ़े क्या जवान क्या हुजूर की उम्मत के अगर बच्चे इसको पढ़ने पर आ जाएं, तो अल्लाह ताला उनके सीनों में इसको महफूज कर देता है। हुजूर की उम्मत के बच्चे भी अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो इसी कुरान की बात करेंगे, इसी शरीयत की बात करेंगे, इसी दीन की बात करेंगे जो कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ, हमारे हुजूर पर नाजिल हुआ, जो शरीयत जो दीन हमारे हुजूर लेकर आए, उसी की तबलीग, उसी की इशाअत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे। और जो गैर इस्लाम में होंगे उनको इस्लाम की दावत देंगे और कहेंगे
कि जो आखिरी किताब कुरान पर ईमान लाएगा, जो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाएगा, हकीकत में ईमान वाला वही होगा, हकीकत में ईमान वाला वही होगा। अब कोई चाहे कि मैं अल्लाह के आखिरी कलाम पर ईमान न रखूं, अल्लाह के आखिरी नबी को खातमुन नबीयीन ना मानूं, अब जिसने खातमुन नबीयीन का माना चेंज किया, जिसने इसमें तावीलें पेश की, क्योंकि कुरान की आयत है व खातमुन नबीयीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। अल्लाह फरमाता है कि लोगों, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में से किसी के बाप नहीं है, तुम में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। अब जो खातमुन नबीयीन की कैटेगरी में जिसने माना चेंज किए, आला हजरत फरमाते हैं उसने अपना दीन से रिश्ता खत्म कर लिया, उसने अपने ईमान से रिश्ता खत्म कर लिया। इसी बिना पर, खातमुन नबीयीन की बिना पर, जो सही अकीदे के मुताबिक ना अकीदा रखे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है, उसका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह जिस तरह कुरान को आखिरी कलाम मानना, खुदा की आखिरी किताब मानना जरूरी है, इसी तरह हुजूर को आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। तो पता चला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत से पहले, लेकिन अपनी शरीयत की पैरवी नहीं करवाएंगे, शरीयत मोहम्मदी की पैरवी करवाएंगे कि जो इस्लाम पर चलेगा वो ईमान वाला होगा, जो हुजूर के दिए हुए सही अकीदों पर जिंदगी गुजारेगा वो ईमान वाला होगा। अब यहाँ बात खत्म। अब कुरान पाक के मुताल्लिक जो मैंने हदीस पाक पढ़ी उसे पढ़कर इंशाल्लाह मैं रुखसत होता हूँ। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से वो हदीस पाक रिवायत है, फरमाते हैं कि क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा फिर उसको याद किया, जिसने, समझ में आ रही है आप लोगों की बात, तो बोले, और ऐसे 10 लोगों के अपने अहले खाना में से सिफारिश करेगा, उनकी सिफारिश करेगा, ऐसे लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, 10 लोगों की। लेकिन साथ में फरमाया फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, के कुरान के हलाल और हराम को समझ पर उस पर अमल पैरा हुआ हो, उस पर अमल किया हो, तो हुजूर फरमाते हैं वो खुद तो जन्नत में जाएगा, कुरान याद करने वाला अपने साथ अपने 10 अहले खाना को लेकर जन्नत में जाएगा, तो इसलिए हमारे फरहान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज किया है। तो मैं अपने भाई को बस यही छोटी नसीहत करूंगा कि इस कुरान को जब सीने में बसाया है तो ऐसा बसा लो कि आखिरी सांस हो तब भी कुरान सीने में मौजूद हो, आखिरी सांस हो तब भी कुरान सीने में लेकर जाओ, जब कब्र में उतारा जाए तो तुम्हारे साथ ये कुरान भी उतारा जाए, कुरान भी तुम्हारे साथ उतारा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और आखिरी बात ये, एक नसीहत के तौर पर अपने छोटे भाई के तौर पर, कि ये जो तुमने हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान को याद किया, तो इसको इब्तिदा समझना, इम्तिहान मत समझना, इसको जीने की पहली सीढ़ी समझना। अभी और आगे कदम बढ़ाना है तो फिर इल्म की मंजिलें तुम्हें नजर आएंगी। जब आगे पहुंचोगे, अभी ये इब्तिदा है,
शुरुआत है। घर वाले भी लोग सुन लें, जिनकी बच्ची ने कुरान पढ़ा है अब उसे इसी तरह पढ़ के बिठाए रखो, और अब वो कुरान को न समझे सही तरीके से और आगे तालीम हासिल न करे तो उसमें वो मजा नहीं है जो कुरान समझकर सीने में रखने का मजा है। क्योंकि अगर आगे वो अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की, महल्ले वालों की, बस्ती वालों की अगर इस्लाह कर सकता है, उन्हें समझा सकता है, तो उसे चाहिए कि वो आगे अपनी तालीम को जारी रखे। तो इंशाअल्लाह कुरान का उसे वो फैज़ मिलेगा कि उसकी दुनिया भी आबाद होगी, कब्र से लेकर हश्र तक आबाद होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हुए या हमारी ज़बान से कुफरी बातें निकली, या अल्लाह हम सबसे तौबा करते हैं, हम सबसे तौबा करते हैं। अपने प्यारे रसूल के, हमारे प्यारे रसूल के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा। हम सच्चे दिल से कलमा पढ़ते हैं, हम सच्चे दिल से कलमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन सरमदन अबदा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।